अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन सिद्दीक़ और आज हम SQ3R जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेथड है, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। SQ3R ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो है वो मेथड है। SQ3R इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेथड नेम्ड आफ्टर इट्स 5 स्टेप्स। इसके 5 स्टेप्स हैं। उन 5 स्टेप्स की बुनियाद के ऊपर इसका जो नाम है वो SQ3R है। जैसा कि पहला स्टेप देखिए सर्वे या स्किम, दूसरा देखिए क्वेश्चन, तीसरा रीड, चौथा जो है स्टेप इसका रिसाइट और पांचवा जो है वो हो गया रिव्यू। अब देखिए SQ3R हमने लिखा हुआ है। अब S से मुराद हो गया, S स्टैंड्स फॉर सर्वे या स्किम, Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। अब देखिए आगे 3 R आ रहे हैं, रीड, रिसाइट और रिव्यू। सो डैट्स वाई हमने 3R लिख दिए, यानी कि 3R। ये अपने इन 5 स्टेप्स की बुनियाद के ऊपर इसका जो नाम है वो SQ3R है और ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेथड है। SQ3R रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक मेथड है जो कि हम अप्लाई करते हैं जब भी हम रीड करते हैं किसी भी टेक्स्ट मटेरियल को। कोई भी बुक हो, कोई भी रीडिंग टेक्स्ट मटेरियल हो, जब हमने उसको रीड करना हो, अगर हम SQ3R अप्रोच यानी कि ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेथड है, अगर हम ये चीज़ अप्लाई कर देते हैं तो बड़े ही एफिशिएंट तरीके से, बड़े ही एक्टिव तरीके से हमें अपनी रीडिंग की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। SQ3R offers more efficient and active approach to reading text materials. So that's why ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक मेथड है। SQ3R जो है ये मेथड क्रिएट किया गया था कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो वो कॉलेज में अपनी टेक्स्ट बुक को रीड कर रहे हैं उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि वो क्या रीड कर रहे हैं। लेकिन ये मेथड जो है इतना अफेक्टिव था और इतना एक्टिव अप्रोच थी ये रीडिंग के लिए कि ये मेथड जो है कॉलेज स्टूडेंट्स के अलावा आम जनरलाइज हो गया और आम एक रीडर जो है उसने भी इस अप्रोच को जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब SQ3R का जो फर्स्ट स्टेप है वो है सर्वे। सर्वे को जो है हम वो स्किम भी कह सकते हैं। सर्वे के अंदर हम किसी भी रीडिंग मटेरियल का जो टेक्स्ट है उसका हम एक सरसरी सा जायज़ा लेंगे, यानी कि हम उसकी स्किमिंग करेंगे, हम एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे, हम रैपिडली अपनी आइज़ को जो है वो मूव करेंगे और जल्दी के साथ उसको जो है उसका आइडिया हासिल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हेडिंग्स जो हैं वो कैसी हैं, हेडिंग्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, हम उसको एक सरसरी सा उसका जायज़ा लेंगे। डैट्स वाई हम इसको बोलते हैं सर्वे और इसका दूसरा नाम होता है स्किम। जिस तरह स्किमिंग और स्कैनिंग के अंदर जो है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्किम जो है वो रीडिंग टेक्निक ऐसी रीडिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम रैपिडली जल्दी के साथ अपनी आइज़ को मूव करते हैं किसी भी रीडिंग टेक्स्ट मटेरियल के ऊपर, जबकि स्कैनिंग जो होता है उसमें हम डिटेल के साथ वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को पढ़ते हैं। अब सेकंड स्टेप जो है SQ3R का वो है क्वेश्चंस का। अब हम सर्वे जो है फर्स्ट स्टेप में वो कर चुके हैं एक बुक का। सर्वे करने के बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेक्स्ट हैं वहाँ से गुज़रे हैं, पैराग्राफ से गुज़रे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट टाइप्स की हमने हेडिंग्स से जो है वो गो थ्रू हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम एक किताब को जो है, बुक को जो है हम रीड कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं चैप्टर्स वो आए हैं, तो हम क्वेश्चंस को जो है वो रेज़ करेंगे स्कीमिंग करते हुए, सर्वे करते हुए कि ये चैप्टर जो है मुझे क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़राहम कर रहा है, ये चैप्टर जो है वो किस चीज़ के मुतालिक है, या इस चैप्टर में अगर ये क्वेश्चन एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर मैंने देखा है तो ये जो क्वेश्चन है ये मुझे क्या आंसर फ़राहम कर रहा है। तो इसी तरह के सर्टेन क्वेश्चंस जो है हम वो जो है अपने माइंड में सोचेंगे और उनको हम जो है वो लिख लेंगे। अब थर्ड स्टेप जो है हमारा वो है रीड। देखिए फर्स्ट स्टेप को थोड़ा सा हम दोबारा से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है हमने सर्वे किया था एक बुक का, ठीक है, हमने उसको स्किम किया था, हमने रैपिडली जल्दी के साथ जो है बर्ड्स आई व्यू जो है हमने लिया था, एक सरसरी सा हमने जायज़ा लिया था किताब का। फिर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के हम चैप्टर्स में से गुज़रे और हमने हेडिंग्स को देखा। हेडिंग्स के बाद अंदर हमारी सब हेडिंग्स भी हो सकती हैं, यानी कि हेडिंग्स के अंदर हेडिंग्स, तो हमने उनके क्वेश्चंस जो हैं अपने माइंड में बनाए कि ये चीज़ मुझे क्या चीज़ फ़राहम कर रही है, इससे मुझे क्या नॉलेज हासिल होगा। हमने क्वेश्चंस जो हैं अपने माइंड में सोचे, फिर हमने उसको एक पेज के ऊपर लिख लिया।
अब रीडिंग स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस हमने माइंड में राइज किए हैं सर्वे करने के बाद, हम उनका आंसर ढूंढने के लिए रीडिंग करेंगे मटेरियल की। ठीक, जब हम उसकी रीडिंग कर लेंगे तो हमें उनके आंसर्स जो हैं वो हासिल हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है रिसाइट। अब देखें कि हमने रीडिंग की आंसर्स को हासिल करने के लिए हमने वो जो है आंसर्स को जो है वो काफ़ी हद तक हासिल कर लिया। अब हम खुद रिसाइट करेंगे अपने तौर के ऊपर, हम उसको पढ़ेंगे अपने, यानी कि ख़ुद कलामी एक किस्म की करेंगे, अपने सामने जो है वो खुद पढ़ेंगे कि ये चीज़ें जो हैं मुझे समझ आई, इन चीज़ों का, इन क्वेश्चंस का जो है वो ये आंसर हमारा होगा। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा रिसाइट पार्ट है। इसी तरह लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है रिव्यू। अब रिव्यू के अंदर हम क्या करेंगे कि जितने हमारे पिछले स्टेप्स गुजर चुके हुए हैं SQ3R के, यानी कि सर्वे या स्कीम क्वेश्चन का, और हमारा जो 3R हैं वो, इस R को भी मिला के हम क्या करेंगे, एक ओवरऑल जो है सब चीज़ों का वो जायज़ा लेंगे, उसको एक रिव्यू करेंगे, दोबारा से हम उस चीज़ को देखेंगे। तो ये पार्ट हमारा फिर रिव्यू जो है, ये स्टेप जो है हमारा रिव्यू कहलाएगा कि हम एक दफ़ा दोबारा से हर चीज़ को जो है वो देखेंगे। अब लास्ट पे हम ये चीज़ देखेंगे कि SQ3R जो है ये कैसे एफिशिएंट है और हमें इसे क्यों अप्लाई करना चाहिए। SQ3R जो है एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मेथड है जो कि हम रीडिंग के दौरान जो है वो यूज़ करते हैं। हम एक बुक लेते हैं, हमने बुक की रीडिंग करनी होती है, उस बुक के ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ चैप्टर्स से गो थ्रू होते हैं, उसकी हम रीडिंग करते हैं, हेडिंग्स के हम क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को आंसर हासिल करने के लिए हम उसकी रीडिंग करते हैं, फिर हम उसको अपनी ही ज़ुबान में अपने साथ ख़ुद कलामी और दूसरों के आगे उसको जो है वो पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं, जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम उस बुक से रिलेटेड हम हासिल करना चाह रहे हैं वो हमें ईज़िली जो है अफेक्टिवली वो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। सो इसलिए जो SQ3R है ये एफिशिएंट तरीका है, एक बड़ा एफिशिएंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मेथड है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि अगर हम रीडिंग करते हुए एक हेडिंग से गुजरते हैं और वो जो हेडिंग है वो तहरीक पाकिस्तान के ऊपर है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ पर क्यों आया। उसका आंसर हम ये होगा, हमारा आंसर कि हम मुसलमान हैं, हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को हासिल किया ताकि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।